बहुत समय पहले की बात है। एक गांव का मुखिया जिसका नाम जेठालाल था, वो अपनी पत्नी दया और बेटी माधवी के साथ रहता था। एक दिन दया की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, जिसके बाद मुखिया अकेला रहने लग गया था और पूरा दिन टेंशन में रहा करता था। साथ ही वो अपनी बेटी पर भी कभी कभार हाथ उठा लिया करता था। एक दिन उसकी माँ रोशन उससे कहती है, बेटा तुम दूसरी शादी कर लो। श्री देखकर जेठालाल कहता है, श्री आप क्या कह रही हो माँ, आपको तो पता है मैं दया से कितना प्यार करता हूँ, उसके अलावा कोई नहीं। रोशन कहती है, अपने लिए नहीं तो अपनी बच्ची के लिए ही शादी कर लो। श्री देखकर जेठालाल कहता है, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ मेरी बेटी की माँ होगी, मेरी पत्नी नहीं। इसके बाद रोशन बाहर एक लड़की को देखती है। वो सोचती है, ये लड़की बहुत सादा है, मैं इससे ही अपने बेटे की शादी कर दूंगी। और वो रिश्ता लेकर उसकी माँ के पास जाती है। उस लड़की का नाम बबीता था, जबकि उसकी माँ का नाम कोमल था। कोमल बहुत ही ज्यादा लालची किस्म की थी। वो कहती है, इतनी बड़ी उम्र के मुखिया के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करवाऊंगी। हाँ, अगर कुछ पैसे मिल जाते तो। ये देखकर रोशन कहती है, ठीक है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगी। इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी पर बबीता को मालूम नहीं होता कि उसका पति पहले शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है। जेठालाल बबीता के पास आता है, तब बबीता कहती है, कैसे हो आप। ये देखकर जेठालाल कहता है, तुम्हारी मुझे बुलाने की हिम्मत कैसे हुई। याद रखना, तुम मेरी बेटी की सिर्फ माँ हो, मेरी पत्नी नहीं। ये देखकर बबीता को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो उसकी बेटी का ख्याल रखा करती थी, साथ ही वो मुखिया का भी ख्याल रखा करती थी। ये देखकर जेठालाल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उसे पत्नी के रूप में अपना लेता है। तभी एक दिन अचानक से दया वापस आ जाती है। जेठालाल ये देखकर हैरान होता है और खुश भी, और कहता है, तुम जिंदा हो। दया कहती है, हाँ, एक्सीडेंट में मैं किसी तरह बच गई थी और एक हॉस्पिटल में मेरा इलाज चल रहा था। जेठालाल सारी बात उसे बताता है कि किस तरह उसने बबीता से शादी की अपनी बेटी के लिए, और कहता है, आज से बबीता यहीं रहेगी। दया मन ही मन उससे नफरत करने लग जाती है। एक दिन बबीता दया से कहती है, मैं बहुत खुश हूँ आप वापस आ गई। माधवी आपको देखकर बहुत खुश है। जबकि दया उससे नफरत करती थी और उसे बहाने से छत पर ले जाती है। वहीं वो बबीता को धक्का देने ही लगती है। उसका पाँव फिसल जाता है और वो गिरने लगती है। तभी बबीता उसे बचा लेती है। इसे देखकर दया को अपनी गलती का एहसास होता है और कहती है, मैं तुम्हारी जान लेना चाहती थी, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो, मुझे माफ कर दो। बबीता उसे माफ कर देती है। इसके बाद वो सब हंसी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की हमारी स्टोरी। आज की पहेली ये है, जेठालाल ने बबीता से शादी क्यों की। जल्दी सोचिए और अपना आंसर नीचे कमेंट कर दें। साथ ही अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखें।